कर बर्बाद न कर, 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 बर्बाद न कर। विचार करो, कबों के कर करुणा नर दे। परमात्मा ने अहित की कृपा करके हमको ये मानव शरीर दिया है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा फर्ज क्या है, हम क्या करने के लिए आए थे, क्या करने में लगे हुए हैं। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद जो भगवान का भजन नहीं करता वो व्यक्ति नरकगामी होता है, वो नरकगामी है। सब हम परमात्मा के बनाए हुए हैं। इसे ऐसे समझो, कोई व्यक्ति गाय भैंस रखता हो और बाजार के लोग तुम्हारे यहां से दूध लेने आते हैं। दूध लेने के लिए कोई बाजार का व्यक्ति आया, माँ किसी झाड़ू पोंछा में लगी हुई है तो बच्चे से कह देती है, बेटा वो रसोई में दूध रखा है, इनको दे दो। बच्चा गया, एक दूध तो बाल्टी में रखा है, एक लोटा में रखा है, एक जग में रखा है। तो आके पूछता है, माँ बाल्टी का दूध दूं या लोटे का या जग का दूध, कौन सा दूध दूं, लोटे वाला दूध या बाल्टी का दूध या जग का दूध? बच्चा क्या कह रहा है, लोटे का दूध, बाल्टी का दूध, जग का दूध। और मैं तुमसे पूछ रहा हूं, दूध लोटे का है क्या, दूध बाल्टी का है क्या, दूध जग का है क्या? दूध तो गाय का है, लेकिन जिस पात्र में रख दिया गया उस पात्र का उसमें नाम मिला दिया, ये बाल्टी का दूध, ये लोटे का दूध। दूध तो गाय का है। ऐसे ही हम तुमको जिस पात्र में रख दिए गए वहां संबंध मोह का जोड़ दिया, तू फलाने का बेटा, तू फलाने की बेटी, तू फलाने का, ये नहीं। न बाल्टी के हो, न जग के हो, न लोटे के हो, तुम तो गाय के हो भाई, परमात्मा के हो। जिस पात्र में रख दिया गया उस पात्र से वो बाल्टी का दूध कहने लग गए, लेकिन दूध तो गाय का है। ऐसे ही हम जिस पात्र से जहां पैदा हुए, जिस माँ की कोख में रख दिए गए पात्र है, लेकिन उससे संबंध जोड़ दिया कि तुम फलाने के हो। नहीं, न तुम लोटे के हो न बाल्टी के हो। दूध किसका है, लोटे का है क्या, गाय का है। न लोटे का है, न जग का है, न बाल्टी का है। दूध किसका है, गाय का है। ऐसे ही न तुम फलाने के हो न फलाने के हो, तुम परमात्मा के हो। इसलिए कबहू के कर करुणा नर देगी। किसी की ताकत है बालक पैदा कर ले, बोलो। अगर ताकत हो तो बहुत से लोग हमारे पास तो सैकड़ों ऐसे लोग आते हैं, 20-20 साल शादी की हो गई, महाराज बालक नहीं हो रहा है, हमारे पास पहुंचते हैं। मैंने कहा विनोद में हम हंसते कह देते हैं कि बालक ही बनाना जानते तो फिर हम बाबा जी का ही बनते भैया। फिर भी विनोद में कह देते हैं, लेकिन संतों के आशीर्वाद से सब संभव है। नथिंग पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब संभव। साधु में वो संयम की शक्ति होती है। कहने का मतलब न जाने लोग कहाँ कहाँ भागते फिरते हैं, कहाँ कहाँ टोटका मोटका कराते हैं, कहाँ कहाँ द्वार लेते घूमते हैं, कैसे ही बालक हो जाए। होता है, कितने ऐसे केस मिल जाएंगे। आप संसारी लोगों के नहीं हो, आप जिस पात्र में रख दिए गए उस पात्र से नाम जोड़ दिया कि ये बाल्टी को दूध, ये लोटा को दूध, ये जग को दूध। न ये लोटा का दूध है, न जग को है, न बाल्टी को है, ये गाय को है। ऐसे ही न तुम किसी के हो, केवल हो तो केवल परमात्मा के हो।
जिस परमात्मा ने हमको ये जन्म दिया है उस परमात्मा का नाम नहीं लेते, भजन नहीं करते, वो नरकगामी है। पहला नरकगामी वो व्यक्ति है। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद जो भगवान का नाम नहीं लेता है वो नरकगामी है। पहला। आगे का नरकगामी वो व्यक्ति है जिन माता पिता के यहाँ हम जन्म लेके आए, पूर्वजों के यहाँ जन्म लेके आए, उन माता पिता की सेवा नहीं करता। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथिर देवो भव। जिसको जीते जागते माता पिता में अगर भगवान नजर नहीं आए तो मुझे तो नहीं लगता कि मंदिर के पत्थर की मूर्ति में से भगवान मिल जाए। बोलिए, वहां तो लोटा चढ़ाने जा रहा है और माँ बाप एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं। क्या भगवान तुम्हारी सेवा स्वीकार करेगा? भगवान ने ये नहीं कहा है कि मेरी सेवा करो। माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, असहाय की सेवा करो, दीनों की सेवा करो। इनकी सेवा करना ही मेरी सेवा है। और जीती जागती माता पिता में जैसे भगवान नजर नहीं आए तो उन्हें पत्थर की मूर्ति में भगवान कहाँ मिलेगा भाई? जीती जागती मूर्ति है माता पिता। मंदिर की मूर्ति तो एक इंसान ने बनाई है, एक शिल्पकार ने बनाई है, और माँ बाप ऐसी मूर्ति हैं जो भगवान ने बनाई है। एक इंसान के हाथ की बनाई मूर्ति की पूजा कर रहे हैं और भगवान की बनाई हुई मूर्ति से एक गिलास पानी तक की नहीं पूछ रहे। जिस घर में 4 बेटे हों और 4 पुत्र वधुएं हों और उस घर के माता पिता 70 साल की अवस्था में अलग रह करके रोटी बना के खा रहे हों, वो घर नरक है भाई साहब, नरक है। मकान बनाना तो सरल है लेकिन घर बनाना बहुत कठिन है। मकान तो हर कोई बना लेता है लेकिन घर बनाना मुश्किल है। मकान ईंट पत्थरों से बनता है लेकिन घर प्रेम से बनता है। मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है। मकान पैसों से बनता है और घर प्रेम से बनता है। आपस में प्रेम हो। नहीं तो ये माता बहनों को देखो, ये बेटिया बैठी हुई एक नहीं दिख रही है। कभी कभी देखा होगा कि माता बहन किसी रिश्तेदारी में जाएं या पार्टी में जाएं या कोई शादी वगैरह में जाएं, सज बज के जाती है, श्रृंगार करके जाती है। जिसके माथे पर लाल बिंदिया लगी हो, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कुमकुम बताया है। कुमकुम जो होता है लाल बिंदिया, उसकी लगाई जाती थी। अब तो रेडीमेड जमाना चल गया ना, ली और छुड़ा के चिपका ली, रेडीमेड हो गई है। और रेडीमेड का मतलब तो आप जानते हैं, सब पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं। रेडी माने तैयार और मेड माने पागल। जो भी रेडीमेड यूज करे वो सब पागल। बजा दो बजा दो। पहले कुमकुम लगाया जाता था, माथे पर कुमकुम, मांग कुमकुम, सिंदूर। चलो ठीक है, जिसकी मांग लाल हो, जिसकी माथा बिंदिया लाल हो, तो उसको बिना देखे ही, बस ये देख करके ही हर कोई बता देगा ये स्वागिल नारी है, शादीशुदा है, पतिव्रता है। यही है हमारी हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की स्थिति। और जिसके माथे पर बिंदिया ना हो और मांग ना हो, क्या कहेंगे? विधवा है। यही होता है। बिंदिया हो और मांग हो, सधवा है, स्वागिल है। और बिंदिया ना हो और मांग भी ना हो तो विधवा है, यही कहेंगे ना।
तो लाल बिंदिया, लाल मांग, ये सदवा स्वागिल। और जिसकी मांग न हो और बिंदिया भी न हो तो विधवा। लेकिन बहुत सी अभी भी बैठी हैं, काऊ की लीली बेंदी और काऊ की हरी बेंदी। ये कौन सी कैटेगरी की आती है हमें समझ में नहीं आता। हम पूछते हैं किसी से, भाई ये कौन सी कैटेगरी की है? जिसकी लाल बेंदी हो, लाल मांग हो तो समझ लो वो स्वागिल है, सदवा है। और जिसके बिल्कुल है ही नहीं तो वो विधवा है। ये लाल बेंदी ना हो करके ये हरी बेंदी और ये लीली बेंदी आओ बैठी है कहीं और। पता नहीं कौन सी कैटेगरी में आएंगे। न तो विधवा दिख रही है और न सदवा दिख रही है। स्वागिल भी नहीं है वो नारी जिसके माथे पर लाल मेहंदी नहीं हो, वो स्वागिल नहीं मानी जाती। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन काऊ की लीली और काऊ की हरी। तो एक बहन ने कहा, महाराज तुम नहीं जानते हैं ये मैचिंग का जमाना ना, मैचिंग। साड़ी भी हरी है, ब्लाउज भी हरा है, बिंदिया भी हरी है, चप्पल भी हरी है, बिल्कुल मैचिंग। ये पार्टी में जाती है ना तो इसलिए मैचिंग से जाती हैं। काहे के लिए? कि हम कितनी सुंदर हैं, अब कितनी सुंदर बने। लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मोहिन नार नार के रूपा। कोई ये कहे कि हम सुंदर बन के जाएं तो बहुत अच्छी लगेंगी और लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नारी कभी नारी के सौंदर्य को देख के थूकेगी जरूर, पर ये नहीं कह सकती कि कितनी सुंदर लग रही है, कैसी बन रही है, कैसी बन रही है। क्योंकि नारी कभी नारी की सुंदरता देख के जल जाएगी, पर खुश कोई होने वाली नहीं। प्रमाण है शास्त्रों का, मोहिन नार नार के रूपा। लेकिन सही बताऊं, नारियां कब खुश होंगी तुमसे? तुम्हारी सुंदरता को, तुम्हारी मैचिंग को देख के कोई नारी खुश होने वाली नहीं। आपकी बिंदिया हरी हो या ना हो, तुम्हारी चप्पल साड़ी से मैच खाए या ना खाए, तुम्हारी बिंदिया साड़ी से मैच खाए न खाए, लेकिन घर में आपस में दियोरानी जिठानी में मैचिंग हो जाए, सास और बहू में मैचिंग हो जाए, हर नारी खुश होगी। ये बहुत अच्छी है। कैसी मैचिंग है पता ही नहीं पड़ता। ये माँ और बेटी हैं, ये सास बहू हैं, मालूम ही नहीं पड़ता सास और बहू हैं, माँ बेटी जैसी लग रही हैं। मैचिंग करो तो ये मैचिंग करो, हर नारी तुम्हें सुंदर बताएगी और तुम ऐसी सुंदर बन के मैचिंग करके जाओगी बिंदी से और चप्पल से तो थूकेंगी कैसी बन रही है। सास तो पानी कोई नहीं पूछे, निया बन रही है। बोलो बोलो बोलो, कौन सी मैचिंग ठीक है? साड़ी वाली मैचिंग या आपस में दियोरानी जिठानी की मैचिंग, सास और बहू की मैचिंग, ये ठीक है या ये ठीक? बता दो बता दो। छुड़ाना मत, वो लगी रहने दो, घर जाके छुड़ा। और भी छुड़ाए हुए लगे लिया। मैचिंग हो तो परिवार में मैचिंग होनी चाहिए। मालूम भी नहीं पड़े कि माँ बेटी हैं कि ये सास बहू हैं। वो नारी सबको पसंद आएगी, सबको अच्छी लगेगी, सबको सुंदर लगेगी। लेकिन साड़ी की मैचिंग कर ली और सास से मैचिंग नहीं है, दियोरानी जिठानी से मैचिंग नहीं है, ऐसी नारी के लिए थूकती हैं सारी नारियां, थूकती हैं। इस गलत फहमी में मत रहना कि इस मैचिंग से हम सुंदर लगेंगे। आपस में परिवार में मैचिंग करके रहो, सबको सुंदर लगोगी आप। कितनी अच्छी बहू आई है, मालूम भी नहीं पड़ता है कि ये सास बहू हैं, ऐसा लगता है कि ये माँ बेटी हैं। प्रशंसा होती है बाहर भी, पड़ोस में भी बड़ाई होती है उस नारी की।
लेकिन जिस नारी ने आते ही आतंक घर में मचा दिया, न सास की कदर करती है, न कोई अपनी जिठानी की कदर करती है, घर में माहौल खराब कर रखा है, और फिर घर से बाहर निकल के मैचिंग से जाती है, गालियां देते हैं। इस धोखे में मत रहना। सुंदर इस मैचिंग से नहीं, सुंदर आपस में परिवार से मैचिंग कर लो। वो नारी समाज में सुंदर है भाई साहब।